अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़। और नाजरीन, इस वक्त आपको बताएं कि आज कौमी स्क्वाड ने प्रैक्टिस की और ये 4 घंटे से ज़ायद प्रैक्टिस रही। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंचेगी आज रात को और इसी तरह के बहुत से अहम टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे यूसुफ अंजुम, जाहिद मकसूद साहब और इसके साथ साथ सलीम खालिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम गेस्ट को वेलकम करूँगी और उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आज यूसुफ साहब से आगाज़ करते हैं। आप अभी कज़ाफ़ी स्टेडियम से आए हैं, तो बताइएगा आज टीम ने प्रैक्टिस की है, कैसी रही? हिफ्ज़ा, जो प्रैक्टिस थी वो DHA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में थी। आज की प्रैक्टिस देखकर तो मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस थी वो बहुत मायूस कुन थी। बाबर आजम, जिनसे हमें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, और फ़खर जमान, जिनको हमारी उम्मीदों का मरकज़ है, वो भी आज बिल्कुल नाकाम दिखाई दिए। पहला टास्क ये था कि आज जो बैटिंग जिस तरह की उन्होंने की, उसमें फ़खर जमान के साथ ओपन किया था। बाबर आजम में एक सिनेरियो बेस्ड मैच था जिसमें टारगेट्स दिए गए थे बॉलर्स और बैटर्स को कि आपने इतने रन बनाने, इतने उन्होंने रन का दिफा करना है। तो शहीनशाह अफरीदी के पहले ओवर में बाबर आजम साहब चलते बने। उसके बाद दोबारा से उनको बुलाया गया कि नहीं, दोबारा आप अगर बैटिंग अपनी आगाज़ करें ताकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस दी जा सके। उसके बाद थोड़ी सी बेहतर बाबर आजम की परफॉर्मेंस रही। इस तरह अगर फ़खर जमान की बात की जाए तो उनको नसीम शाह ने आते ही LBW किया था, जिसके बाद वो दोबारा फिर उनको बैटिंग के लिए बुलाया गया ताकि दोनों के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो सके और उनको परफॉर्मेंस करने का मौका मिल सके। राना फ़हीम अशरफ, जिनके बारे में बहुत सारे सवालात उनके सिलेक्शन के हवाले से, उन्होंने भी बहुत मायूस किया। उनके 3 ओवर में 42 रन बने और उसमें 2 चौके लगाए बाबर आजम ने, 1 छक्का भी लगाया। उसके बाद कामरान गुलाम ने उनको, तो मजमूई तौर पर आज के वो महंगे तरीन बॉलर साबित हुए थे। जबकि बैटिंग के हवाले से 2 बार इनको मौका दिया गया। फ़खर जमान और बाबर आजम को दोनों ने हर दफ़ा मायूस की। उसके बाद जो टारगेट था वो ये था कि जो दूसरे बैटर्स हैं उनको भी मौका दिया जाए। इस तरह मजमूई तौर पर आज 40 ओवर्स का ये सिनेरियो बेस्ड मैच था, जिसमें सलमान अली आगा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उन्होंने फ़खर जमान को भी आउट किया और बाबर आजम को भी आउट किया। पर मकसद ये था कि क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ये खिलाड़ी जल हुए थे, उनको एक साथ मौका दिया जाए प्रैक्टिस के हवाले से। तो इस तरह का एक सिनेरियो बेस्ड मैच कल शाम में खेला जाएगा आज, क्योंकि दिन में ये खेला गया था ताकि एक अच्छी तैयारी का मौका दिया जा सके। जाहिद साहब, जैसा कि प्रैक्टिस के बारे में उन्होंने बताया है, जो सूरत हाल रही, आपको क्या लगता है सुन के? नहीं, देखें, ये तो प्रैक्टिस है, क्योंकि जैसा यूसुफ ने खुद ही बताया कि इससे पहले टेस्ट मैचेस थे मुल्तान में, उसमें बाज़ खिलाड़ी थे, बाज़ नहीं थे, और इससे पहले साउथ अफ्रीका में ये वनडे टीम में एक होकर खेली थी। तो प्रैक्टिस का मेन तो खैर मकसद ही ये होता है, और फिर ज़ाहिर है ओपनिंग ट्राई भी करेंगे। मीडिया में बहुत कुछ आ चुका है, फ़खर जमान के साथ बाबर ओपनिंग करेंगे। हो सकता है इसमें कोई चेंज भी आए, या हो सकता है उन्होंने रिजवान के बारे में सोचा हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि रिजवान जो है वो करेंगे इसमें ओपनिंग, तो उस्मान खान भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये ट्रायल जो है प्रैक्टिस है। इसके बाद आज शाम को न्यूजीलैंड की टीम भी आ जाएगी, फिर दोनों टीमें परसों रात को जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगी फ्लड लाइट्स में। तो ये एक मौके होते हैं जब आपने अपने बैट्समैनों को, अपने बॉलर्स को ट्राई करना है। और फ़हीम अशरफ तो एक बार फिर यूसुफ साहब के निशाने पर हैं। उन्होंने कहा उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, अल्लाह करे। अब क्योंकि टीम बन चुकी है, टीम के बारे में बहुत कुछ हम कह भी चुके हैं, उम्मीदें हमारी फिर अपनी टीम के साथ होती हैं और हमदर्दी भी अपनी टीम के साथ होती है। बिल्कुल, और जैसा कि यूसुफ साहब पहले कह चुके थे, दुआएं भी अपनी टीम के साथ हैं और तो भरपूर दुआएं करनी है। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, कहिएगा, अभी तक टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से भी थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही है कि बाबर ओपनिंग करेंगे फ़खर के साथ या साउद या कौन, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आज प्रैक्टिस का भी आगाज़ हो गया है, न्यूजीलैंड की टीम भी आ रही है। मुझे तो लग रहा है बाबर और फ़खर ही ओपनिंग करेंगे, लेकिन ये फ़हीम अशरफ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अपने साथी खिलाड़ियों ने कुछ तो ख्याल कर लिए थे, इतना उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल है बाबर वगैरह ने सोच लिया था कि चलो इसको तो और करते, मारो उठा उठा के इसको। तो जिस तरह से यूसुफ साहब बता रहे थे कि खूब उनकी आज पिटाई हुई, होपफुली ये प्रैक्टिस मैचों में ही पिटे और ये नेट पे ही पिटे, मैच में जाके फ़हीम स्टोक्स बन जाएंगे, जैसे इंग्लैंड के बैन स्टोक्स हैं, उस तरह के ऑलराउंडर, और ज़बरदस्त परफॉर्म करे। रही बात ये प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होती है, इसको प्लेयर्स इतना सीरियस नहीं लेते, इसके कोई पैसे वैसे तो मिलते नहीं हैं, तो यहाँ पर अपना जाते हैं, खेलते हैं। अब जैसे यूसुफ साहब कह रहे थे LBW दिया फ़खर को, तो खेलने देते, वैसे जब दोबारा वापस बुलाना था तो थोड़ा सा ये है कि बाबर का कॉन्फिडेंस लेवल कम है, जो हमें नज़र आ रहा है। जो पिछली सीरीज़ हुई थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था। तो अब उनको जल्द अज जल्द अपना एतमाद है जो खोया हुआ उसको
वापस लेकर आना होगा और ये अच्छा मौका है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, चाहे शाहीन हो, नसीम हो, और ये बॉलर जो है ख़ास तौर पर ये जब खेलते हैं ना प्रैक्टिस वगैरह में, तो ये बड़ा ज़ोर लगाते हैं, बाउंसर्स भी कर रहे होते हैं, इंटेंसिटी वैसी लग रही होती है जैसे कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो। बैट्समैन तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत रिलैक्स कर जाते हैं, तो अच्छा है हाई क्वालिटी बॉलिंग का सामना करें यहाँ पर। और फिर जब तक मैचेस शुरू हो ट्रायंगुलर सीरीज़ के और बाद में चैंपियंस ट्रॉफी, तो जो दूसरी टीम है उनके खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म करें। सही। यूसुफ साहब, हमने देखा आज सुबह से कल इस वक्त हम जिक्र कर रहे थे कि टिकट्स की फ़रोख्त का आगाज़ हुआ है और फिर कुछ ही देर में तमाम टिकट्स जो हैं वो स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के मैच के जो दुबई में होना है उसके टिकट्स फ़रोख्त हो गए। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि टिकट्स के लिहाज से काफ़ी पैसे जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। देखिए, आईसीसी का मेन सोर्स ही यही होता है कि जो उनके इवेंट्स होते हैं वहाँ से उनको टिकट के ज़रिए आमदनी होती है। उसके अलावा टीवी राइट्स होते हैं जिनको वो बेचकर अपने पॉकेट मनी बनाती है ताकि दूसरे मुल्कों को भी दिए उसमें शेयर दिया जा सके। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा जो भी इवेंट हो, वर्ल्ड कप का हो चाहे किसी का भी हो, तो उस हवाले से वो चीज़ें काफ़ी हो रही हैं। तो टिकटों के हवाले से भी 3 अरब से 3.5 अरब के जो टिकट्स थे वो फ़रोख्त हो चुके हैं पाकिस्तान इंडिया के। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे लोगों में कितना जोश खरोश है पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से। चंद मिनटों में ही वो टिकट्स तमाम फ़रोख्त हो गए थे ऑनलाइन। इस तरह जो टिकट्स हैं लाहौर में भी फ़रोख्त उनकी जारी है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के टिकट्स भी दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ 3 मुल्क की सीरीज़ के भी टिकट भी दस्तयाब हैं। जो अगर मैच देखना चाहते हैं, मैं तो यही तजवीज़ करूँगा कि आप लोग 350 रुपये वाला टिकट ले लें, 500 रुपये वाला ले लें, ताकि आपको मुफ्त पास मांगने की आदत ना पड़े आपको। नहीं, मैं आपको नहीं कहूँगी, खरीद लूँगी, 350 का टिकट खरीद लूँगी। फाइनल का टिकट भी 500 का जनरल स्टैंड का, वो भी आप ले सकती हैं। क्या कह रहे हैं सलीम साहब? नहीं, वो धर्म में 350 दुबई वाला यूसुफ साहब से कहना पड़ेगा आपको, वो 350 रुपये में नहीं, वो धर्म में। सर वो हमें यहाँ पर लाहौर में मैच नहीं दिखा रहे, दुबई में उन्होंने हमें कहाँ लेकर जाना। उन्होंने हमें कहा आप 350 का टिकट है और फाइनल के लिए 500 का है, खरीद लें। कोई बात नहीं सर, हम खरीद लेंगे। खैर है जाहिद साहब, हम टिकट्स के पैसों के बड़े मसले हैं, हम ये देख रहे हैं। अब एक और हमने मुश्किलात देखी मोहम्मद हारिस की, अगर हम जिक्र करें बीपीएल की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो खिलाड़ियों को जो मुआवजा देना था उस हवाले से पीसीबी को इंटरवीन करना पड़ा। देखिए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है वो बड़े अरसे से एक तमाशा बनी हुई है। मोहम्मद हारिस थे, इसके अलावा बाकी भी प्लेयर थे और उन्होंने बाकायदा वो जो राजशाही टीम है उसकी तरफ से खेलने से इनकार कर दिया था। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके जो मालिक थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। फिर उन्होंने 10 फरवरी की डेट दी है कि 10 फरवरी तक इनके वाजबात अदा कर दिए जाएंगे। और आपको याद होगा कि मोहम्मद हारिस और वहाँ रुके हुए थे, पीसीबी ने उसमें इंटरवीन किया और उनकी टिकट का इंतज़ाम किया ताकि वो पाकिस्तान आ सकें। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान प्लेयर का तो है ही कि उनके ड्यूज़ नहीं मिल रहे, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जो एक इमेज होता है हर लीग का, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा, काफ़ी झटका लगा है इस चीज़ से। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बीपीएल में वैसे ही पहले हमारे जो प्लेयर्स गए, फिर उसके बाद प्लेयर्स को इस तरह से ख्वार करना, लीग पर कितना असर पड़ता है? और फिर खिलाड़ियों पर भी, ड्राइवर ने सामान उनका जो है वो रख लिया कि जब तक मेरा मुआवजा नहीं देंगे आपका सामान भी नहीं देंगे। देखें, ये लीग शुरू से ही बड़ी बकवास लीग है, सॉरी टू से दिस वर्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे मुझे हैरत होती है कि वो अपने खिलाड़ियों को एनओसी देता क्यों है कि थोक के हिसाब से एनओसी मिल जाता है इस लीग के लिए। आपके बड़े बड़े स्टार बाबर वगैरह भी, शाहीन वगैरह भी जाके इस लीग में जाके खेले, रिजवान, उनको तो खैर एडवांस पैसे मिल जाते थे, लेकिन पिछले साल के ही कई प्लेयर्स को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। फिर इस लीग में एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताऊं, आपको पता होगी कि इसमें फिक्सिंग की तहकीकात चल रही है। 8 मैचेस ऐसे हैं जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपने एंटी करप्शन यूनिट ने पकड़ा है और इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसमें 6 बंगाली प्लेयर्स के ऊपर और 2 इंटरनेशनल स्टार्स हैं जिनका नाम नहीं है। उन स्कोर कार्ड्स में देखें तो उन मैचों में बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेले। उन बेचारों को पता भी नहीं होगा कि जिन मैच में वो खेल रहे हैं उनके कुछ साथी खिलाड़ियों ने मैच फिक्स किए हुए, और अभी नहीं, हर साल ऐसा होता है। तो ये जाते क्यों हैं? अब मैं हारिस का देख रहा था कि होटल में रोक लिया, टिकट की नहीं है। यार, इतने अरसे से तुम क्रिकेट खेल रहे हो, 1 लाख रुपए का एक टिकट लेके वापस नहीं आ सकते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोल रहे हो कि टिकट दे मुझे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तुमको भेजा था क्या? तो ये समझ से बाहर। और जिस टीम का जिक्र हो रहा है उस टीम का यही है कि उसका शुरू से यही चल रहा है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, कि 25 को देंगे, 30 को देंगे, 1 को देंगे, और अब 10 फरवरी की बात हो रही है।
तो ये मैं तो प्लेयर्स को भी बड़ा कसूरवार करार देता हूँ कि चंद टक्के के लिए वो जाते हैं और जाके फिर रोते हैं हमें पैसे नहीं मिले, हमें पैसे नहीं मिले, हमें घर बुला लो भाई, हमारे पास घर वापसी के टिकट नहीं है, चंदा करके बुला लो। भाई ऐसा नहीं, तो तुम खुद गए हो, तुमको खुद इस चीज़ को सोचना चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आइंदा ऐसी लीग्स के लिए अपने प्लेयर्स को नहीं भेजना चाहिए अगर आपको फिक्सिंग से बचाना है, अगर आपको ये रोने धोने और इन बहाने जो ये बनाते हैं प्लेयर्स इस चीज़ से बचाना है। बड़ी लीग्स बहुत होती हैं, उनमें खेलें, अगर उनमें नहीं आपको बुला रहे तो अपने आप को इस काबिल बनाएं कि उन लीग्स में बुलाएं। लेकिन बदकिस्मती से अभी जो ये दौर चल रहा है इसमें तो अगर ये बोलें कि नाइजीरिया में कोई लीग हो रही है, नाइजीरिया क्रिकेट लीग, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर भागने हो जाएंगे, लाओ लाओ डॉलर दो। बिल्कुल सोच समझ के एनओसी जारी करना चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए। वेलकम बैक। तो खेल की दुनिया में काफ़ी हैपनिंग्स भी हो रही हैं, इसके साथ साथ नए ट्रेंड भी सेट हो रहे हैं। यूसुफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी मेन टीम की मैनेजर के लिहाज से एक फ़ीमेल को जो है वो सिलेक्ट किया गया है, तो आप बताएंगे जो हिना मुनव्वर हैं वो कौन है, क्यों उन्हें मैनेजर के तौर पर सेट किया गया है, क्या वजह है? देखिए हिफ्ज़ा, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ख़वातीन का आगे आना यकीनी तौर पर बहुत सराहे जाने के काबिल है। जिस तरह पीसीबी ने उनको प्रमोट किया, पहले उनको ख़वातीन की अंडर 19 टीम एशिया कप खेलने की, वहाँ उनको मैनेजर बनाया। अब पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि किसी खातून को पाकिस्तान मेंस टीम के साथ टीम इंतज़ामी का हिस्सा बनाया गया है। उनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है सिक्योरिटी के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से, तो इसीलिए उनको यहाँ पर उनको ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं कि वो अपनी पाकिस्तान टीम के साथ अपना ये सारा खिदमत अंजाम दें। इससे पहले वो सिक्योरिटी के हवाले से सवात में भी अपनी जिम्मेदारियां दे चुकी हैं। अब दोबारा उनको एक बार फिर बड़े प्लेटफार्म के ज़रिए मौका दिया गया कि ख़ुद को मनवाएं, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बेहतरीन ये फ़ैसला है। अब देखना ये कि आने वाले वक्तों में मज़ीद वो कितना बेहतरी इसमें आ सकती है टीम इंतज़ामिया के हवाले से, और जो इंतज़ामिया ज़िम्मेदारियाँ निभा रही है पाकिस्तान टीम के साथ और उसके हवाले से। नवीद अकरम चीमा साहब बदस्तूर मैनेजर की जिम्मेदारियाँ निभाएंगे, उनके साथ आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन मैनेजर या उस तरह की जिम्मेदारी हिना मुनव्वर अंजाम देगी। सही, ठीक है। अच्छा जाहिद साहब, हमने देखा कज़ाफ़ी स्टेडियम की जहाँ पर रेनोवेशन हुई, उसके साथ साथ कुछ इंक्लोजर के नाम तब्दील करने के हवाले से भी बातें हो रही थी। तो पहले तो कज़ाफ़ी स्टेडियम का भी नाम तब्दील करने के हवाले से कहा जा रहा था, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी चेंजेस नहीं हुई, आप क्या बताएंगे? देखें, बेसिकली अभी जो फार एंड है उसका नाम इकबाल एंड अल्लामा इकबाल के नाम पे इकबाल एंड उसका नाम दिया गया, जबकि पवेलियन एंड जिधर से प्लेयर्स आते हैं उसको उन्होंने जना एंड का नाम दिया। जो आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम के नाम की बात की है उसमें सच्चाई तो है, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि एक बड़ा इवेंट हो रहा है आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी, और फिर ज़ाहिर है ब्रॉडकास्टर भी हैं, उसका नाम जो है जगह जगह पे इस्तेमाल हो चुका है कज़ाफ़ी स्टेडियम का। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने चंद रोज़ पहले जब प्रेस ब्रीफिंग की थी वहाँ ग्राउंड में बैठकर इसी क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने कहा था करेंगे लेकिन ज़रा ताख़ीर से करेंगे। हमारे सोर्सेज तो बताते हैं कि तकरीबन एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है किसी बैंक के साथ, लेकिन इन्होंने करना ज़रूर है, जैसे कि नेशनल स्टेडियम कराची का नाम चेंज किया था, और दुनिया में ऐसी एग्जाम्पल तो ज़रूर मौजूद हैं। और बड़ी देर से ही ये कज़ाफ़ी, कर्नल कज़ाफ़ी के नाम पे जो नाम रखा था 72 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, तो कज़ाफ़ी साहब के बाद जो है यहाँ पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन ने भी ये मूव चलाई थी, और किसी ज़माने में पीसीबी ने भी एक रिक्वेजिशन भेजी थी कि इसका नाम तब्दील किया जाए। बिल्कुल, जहां पर हम खेल की बात कर रहे हैं, खिलाड़ी की बात करते हैं, और आज एक दुनिया क्रिकेट की एक बड़ी प्यारी जोड़ी अंशा अफरीदी और शाहीन अफरीदी की हम बात कर रहे हैं। तो सलीम साहब, हमने देखा आज खबरों में भी है, आज उनकी एनिवर्सरी है, हम लोग उन्हें विश करेंगे हैप्पी एनिवर्सरी, हमेशा खुश रहें। तो कितना अच्छा है ये, एक लाइटर नोट पे एक अच्छा जेस्चर जाता है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा पैगाम जारी किया अपनी बेगम के लिए, 2 साल हो गए उनकी शादी की सालगिरह को। आप भी विश कर दें सलीम जी। साहब। अब तो माशाल्लाह वो वालिद भी बन चुके हैं शाहीन, और मैंने अटेंड की थी इनकी सारी तकरीबात, शादी और वलीमा और जितनी थी, तो बहुत गहमा गहमी रही थी यहाँ कराची में भी, और अच्छी जोड़ी है। और 2 क्रिकेटर्स जो है शाहिद आफरीदी और शाहीन आफरीदी एक रिश्ते में बनी उनकी फैमिलीज़ भी। और अब शाहीन जब आते हैं यहाँ कराची तो शाहिद के साथ बड़ी प्रैक्टिस वगैरह भी करते हैं, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि छक्के वक्के लगाना सिखाया, और उन्होंने कहा मुझे आता है पहले से ही और मैं ट्राई करता हूँ उसकी। तो अच्छी चीज़ है, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी जोड़ी है, अल्लाह उसको सलामत रखे, हम लोग तो यही कहेंगे। और ये क्रिकेटर्स जो है, क्रिकेटर्स के साथ अच्छा एक रिलेशन बन रहा है। जैसे हमने देखा कि शादाब खान जो हैं, उनके फादर इन लॉ जो हैं वो सकलैन मुश्ताक हैं, तो वो भी एक क्रिकेटर है। यहाँ शाहिद आफरीदी फादर इन लॉ है शाहीन आफरीदी के,
तो ये ठीक अच्छी है। तो चीज़ है। एक बार फिर से उन्होंने भी पैगाम जारी किया, हम भी उन दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी विश करेंगे। खुश रहें। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आज के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।